सैम बहादुर मूवी का टीजर आ चुका है, जो कि एक बायोपिक मूवी होने वाली है। ये कहानी एक ऐसे आर्मी सोल्जर की है जिसे कि बांग्लादेश के क्रिएशन के लिए भी क्रेडिट मिलता है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए भी क्रेडिट मिलता है। ये कहानी है आर्मी ऑफिसर सैम मोनेक्सो की, जिसके कैरेक्टर को यहाँ पर प्ले कर रहे हैं विकी कौशल। यह विकी कौशल की मस्ट एविडेंट मूवी में से एक है। इस ट्रेलर को देखकर एक बात साफ पता चलती है कि विकी कौशल ने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। वो इस कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। और विकी कौशल ने अब तक उनकी लाइफ में जितनी भी बार किसी भी सोल्जर के कैरेक्टर को प्ले किया है, वहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग और अपनी परफॉर्मेंस से उस कैरेक्टर में जान डाल दी है। और ऐसा ही कुछ हमें इस टीजर में भी दिखा है। लुक से लेकर मैनरिज्म तक हर चीज को उन्होंने परफेक्टली पोर्ट्रे किया है। एक फौजी में किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें डायलॉग डिलीवरी करनी चाहिए, हर जगह पर विकी कौशल की मेहनत दिखती है। उनके लुक से लेकर के उनके चलने फिरने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज, सब कुछ एकदम इस कैरेक्टर के ऊपर परफेक्ट फिट होता है। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इस टीजर में कई सारे ऐसे डायलॉग्स भी आपको सुनने को मिलेंगे जो कि आपको गूज बम्स दे देंगे। ट्रेलर में एक डायलॉग आता है कि देश के लिए मरना एक सोल्जर का फर्ज है। तभी उसका जवाब आता है कि नहीं, देश की रक्षा करने के लिए दुश्मनों को मारना एक सोल्जर का फर्ज है। यही नहीं, ऐसे और भी कई सारे डायलॉग्स है इस टीजर में जो आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर मूवी की कहानी की बात करें तो टीजर से पता चल ही रहा है कि सैम मोनेक्सो देश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यहाँ पर एक डायलॉग भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि एक सोल्जर अपने वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और इस टीजर से यह भी पता चलता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में जाने से भी मना कर दिया था। उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहीं पर एक डायलॉग आता है इसी से रिलेटेड कि ये जंग है और मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है, तो आप लोग राजनीति कीजिए जिसकी ट्रेनिंग आपको मिली है। लिटरली ये वो वाला डायलॉग है जो मुझे टीजर में सबसे बढ़िया लगा था। इस मूवी में हमें 1970 का वो वाला वॉर भी दिखाया जाएगा जिसके बाद बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, क्योंकि ईयर 1971 में जब ये वॉर हुआ था तब पाकिस्तान को हराने का क्रेडिट भी सैम मोनेक्सो को ही जाता है। ओवरऑल टीजर टॉप नॉच था। डायलॉग्स गूज बम्प देने वाले थे और विकी कौशल की एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने इस कैरेक्टर को पूरी तरह से जिंदा रखा है, मतलब कि इस कैरेक्टर में जान डाल दी। आपको यह टीजर देखते टाइम कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह विकी कौशल है। आप उसे उस कैरेक्टर के नाम से ही जान लोगे अगर आपको उनका नाम पता है तो। सच कहूँ तो टीजर देखते टाइम मैं भी 1-2 बार के लिए भूल गया था ये विकी कौशल है। उन्होंने इस तरीके से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। अब यह एक बायोपिक मूवी है जो कि थिएटर्स में 1 दिसंबर को आई। हैरानी की बात यह है कि इसी के साथ एक और मूवी आने वाली है जिसके हाइप आजकल काफी ज्यादा ही बढ़ी हुई है। रणवीर कपूर और बॉबी देओल की एनिमल मूवी, और इसका भी काफी क्रेज है फैंस के बीच में। तो ऐसे में इन दोनों मूवीज के बीच में क्लैश तो होने वाला ही है। और ऐसा ना हो कि एनिमल मूवी की हाइप के चलते यह मूवी दब के न रह जाए। वैसे मुझे पर्सनली दोनों मूवीज के टीजर अच्छे लगे हैं और मैं तो दोनों ही मूवीज देखने वाला हूँ। बट जो अच्छा नहीं लग रहा है वो इन दोनों के बीच में होने वाला क्लैश है। अगर इसको 10-15 दिन के गैप में रिलीज कर दिया जाता तो शायद दोनों मूवीज के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ अपने सोचने से तो होगा नहीं। तो अब दोनों मूवीज आएगी एक साथ में ही और क्लैश भी होगा। बस यह देखना इंटरेस्टिंग है कि सैम बहादुर एनिमल को टक्कर दे पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है? जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताना। और आपको यह सैम बहादुर मूवी का टीजर कैसा लगा यह भी कमेंट जरूर करना। और हमारी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो।